अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी और जो रीजन के इश्यूज़ हैं। 2 रोज़ पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यूथ कन्वेंशन के साथ एक अहम जो स्टेटमेंट दिया था, जिसका मैंने पहले तस्करा भी किया था, और वो अफगानिस्तान के हवाले से था। जो रीकैप करें, उन्होंने क्या बुनियादी तौर पर कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर एक पाकिस्तानी शहरी की भी ज़िंदगी को खतरा लाक होता है तो अफगानिस्तान, इन अदर वर्ड्स उन्होंने तो अंग्रेज़ी में कहा था कि बी डैम्ड, मीन के अफगानिस्तान जाए भाड़ में या उन पर लानत हो। और फिर उन्होंने ये पर्सपेक्टिव भी दिया कि कैसे हिस्टोरिकली अफगानिस्तान पाकिस्तान के हमेशा मुखालिफ ही रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 50 साल तक 50 लाख जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं उनको अपने यहाँ पनाह दी। एंड देन ही ऑल्सो वेंट ऑन टू से कि जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो यूएन में अफ़गानिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी। तो एक बैकग्राउंड उन्होंने ये देने की कोशिश की कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो इस वक्त ताल्लुकात की नौयत है वो क्यों कशीदा है और क्यों हमें उनसे शायद बहुत अच्छे की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अब ये जो उनका बयान है, ये एक ऐसे मौके पर दिया गया जब ऑलरेडी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। और उन कशीदा ताल्लुकात की वजह पाकिस्तान की वो तवक्कुआत जो अफ़गान तालिबान से थी, जो अगस्त 2021 में अफ़गान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए थे, और पाकिस्तान को ये तवक्को थी कि जो अफ़गान तालिबान है वो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई करेंगे। लेकिन वक्त गुजरता गया और उसके साथ साथ जो अफ़गान तालिबान हैं उन्होंने टीटीपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से इनकार किया। और नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी पर हमने एक वक्त पर काबू पा लिया था, दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत हद तक कम हो गए थे, उन वाक़यात में तेज़ी से इजाफ़ा होने लगा। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको निशाना बनाया गया। इसी तरह से बाकी जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं उनको निशाना बनाया गया। और टीटीपी जो है वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत हुई। और पाकिस्तान जो पहले प्राइवेट मीटिंग्स में या प्राइवेटली ये कहा करता था कि अफ़गान तालिबान टीटीपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रही, तो पाकिस्तान के जो ऑफिशल्स हैं वो पब्लिकली ये मौक़िफ़ इख्तियार करना शुरू कर दिया कि अफ़गान तालिबान बाकायदा तौर पर टीटीपी की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। और यहाँ तक पाकिस्तान के जो स्पेशल एनवॉय हैं ऑन अफ़गानिस्तान, एम्बेसडर आसिफ दुरानी, उनको ये कहना पड़ा कि लगता ये है कि अफ़गानिस्तान में जो स्टेबिलिटी है और अमन है वो पाकिस्तान के लिए एक वबाल जान बन गया है। यानी कि वहाँ पर स्टेबिलिटी आने की वजह से जो दहशतगर्द ग्रोह हैं, जो टीटीपी हैं या उन जैसे जो एफिलिएट्स हैं, वो वहाँ पर मजबूत हो रहे हैं। तो इस तनाजुर में जो ताल्लुकात पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ऑलरेडी कशीदा थे, और इसी पर्सपेक्टिव में जो आर्मी चीफ का स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया। लेकिन हालिया हफ्तों में एक ज़रूर कोशिश या पेशरफ्त हो रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान ने अफ़गानिस्तान का दौरा किया था, और वहाँ पर पहली दफ़ा किसी भी जो नॉन मीटिंग थी पाकिस्तान के किसी रहनुमा की, वो अफ़गान तालिबान के जो अमीर हैं हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, उनके साथ कंधार में हुई थी। और उस मुलाकात का जो अहवाल है, उसके मुलाकात में क्या हुआ, मैंने आपको तफसील से वो बताया था। और ब्रीफली मैं अगर आपको बता दूँ तो उसमें अफ़गान तालिबान के जो अमीर हैं हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, उन्होंने इसी बात पर जोर दिया था कि पाकिस्तान को टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, क्योंकि टीटीपी वाले पाकिस्तानी हैं, वो मुसलमान भी हैं, तो दोनों भाई भाई हैं, तो कोई इसका वे आउट निकालें। एट द सेम टाइम जो हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा हैं, उन्होंने ये कहा था और पाकिस्तान को मौलाना फजलुर रहमान के ज़रिए ये पैगाम भिजवाया था कि उन्होंने टीटीपी से कहा है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो तशद्दुद की कार्रवाइयाँ हैं उसे कम करें। लेकिन पाकिस्तान ने इन जो इक़दामात हैं उनको नाकाफ़ी करार दिया था। लेकिन उस दौरे के दौरान एक जो मस्बत पेशरफ्त ज़रूर हुई थी कि दोनों मुल्कों की तरफ से जो इससे पहले सख्त बयानात का तबादला हो रहा था, तो दोनों मुल्कों ने एटलीस्ट ये फैसला किया कि अगर बाकी मामलात के ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं होती तो एटलीस्ट जो पब्लिकली एक दूसरे के खिलाफ बयानात हैं या बयानबाजी है उसको रोका जाए। तो ये एक डेवलपमेंट हुई थी। और दूसरा ये कहा था कि दोनों ममालिक जो भी उनके दरमियान इश्यूज़ हैं, मसलन पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू इस वक्त टीटीपी वाला है, जबकि जो अफ़गानिस्तान है उसको ट्रेड, जैसे हमने देखा कि अभी भी 11 रोज़ के लिए जो तोरखम बॉर्डर है वो बंद कर दिया गया था। अफ़गान तालिबान को ये कंसर्न है कि पाकिस्तान जो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से आए रोज़
जो दोनों मुल्कों के दरमियान ये इस तरह की बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं उनको बंद करता है, तो उससे भी एक अनसर्टनिटी पैदा होती है, और वो चाहते हैं कि जो ट्रेड, कमर्शियल और बिजनेस टाइज हैं, इनको जो पॉलिटिकल मामलात हैं उससे अलग देखना चाहिए। तो इस मामले के ऊपर जो मेरे पास मालूमात हैं, कुछ ऐसे विजिट्स दोनों ममालिक की तरफ से होना थे, जिसमें चीज़ों को अगर कोई बड़ी पेशरफ ना भी होती तो एटलीस्ट टेंशन को कम करने की जो है एक कोशिश ज़रूर होनी थी। जो मेरे पास अब मालूमात हैं कि आर्मी चीफ के इस लेटेस्ट बयान के बाद जो अफ़गान तालिबान की क़यादत है अफ़गानिस्तान के अंदर, वो काफ़ी गम व गुस्से में है, और उन्होंने इस बयान को बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं लिया, और वो जो कुछ एक्सपेक्टेड या अपकमिंग इंगेजमेंट्स थी बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, वो अब तातुल का शिकार हो गई हैं, यानी कि ताल्लुकात पहले से ज़्यादा कशीदा हो गए हैं। और मेरी पाकिस्तान के एक जो रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं उनसे बात हो रही थी, जिनका अफ़गान तालिबान से वन वे और दी अदर जो उनके क्लोज सर्कल्स हैं उनसे रब्ता रहता है। तो उनका ये कहना था कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हवाले से अगर कोई गुडविल थी माजी में अफ़गानिस्तान के अंदर या अफ़गान तालिबान के अंदर, तो वो गुडविल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और जो अफ़गान तालिबान हैं अब वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के ऊपर एतमाद नहीं है। पाकिस्तान दो के अफ़गानिस्तान के ऊपर और अफ़गान तालिबान के ऊपर इल्ज़ाम आयद करता है कि जो भी इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की नौइयत है, इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी अफ़गान तालिबान और उनकी पॉलिसीज़ पर आयद होती है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अफ़गान तालिबान का ये गिला है कि पाकिस्तान ने उन्हें बंद गली में ला के खड़ा कर दिया है, और वो ये भी कहते हैं कि जब पिछली जो हुकूमत थी या जो एस्टैब्लिशमेंट थी, उन्होंने खुद TTP के साथ मुज़ाकरात किए, मामलात आगे बढ़े भी, और फिर पाकिस्तान जो है वो बैक आउट कर गया। तो इस वक्त जो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हैं, और जो बद एतमादी की फ़िज़ा है वो अरूज पर है। जो कोशिश हुई थी मौलाना फजलुर रहमान के ज़रिए कि किसी तरीके से मामलात को कंट्रोल किया जाए, और कुछ स्टेप्स पर दोनों मुल्कों ने अग्री किया था, जैसे मैंने कहा कि कुछ विजिट्स होना थे दोनों तरफ से, ताकि स्टेप वाइज जो भी इश्यूज हैं दोनों मुल्कों के, उनको कम से कम हल करने की तरफ एक कोशिश की जाए। लेकिन जो आर्मी चीफ का जो लेटेस्ट बयान है, उसकी वजह से कहा जा रहा है कि वो तमाम जो एफर्ट्स हैं वो अंडरमाइन होती नज़र आ रही हैं, और अफ़गान तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान की इस पॉलिसी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो जो ताल्लुकात हैं वो अपनी जगह पे अभी भी कशीदा हैं। जो डेडलॉक को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, अगर कोई थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद उसमें कोई ब्रेक थ्रू हो, तो मौजूदा हालात में ऐसा होता नज़र नहीं आता। पब्लिकली अभी तक कोई रिएक्शन तो नहीं दिया अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने जो भी आर्मी चीफ का बयान था, लेकिन प्राइवेटली दे आर सर्टनली कंसर्न्ड, और वो बहुत आप कह सकते हैं कि अपसेट हैं जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरफ से बयान आया है। और उनका ये कहना है कि इन बयानात से मामलात सुलझने के बजाय मज़ीद ख़राब होंगे। बहरहाल आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।